हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्नर्स कम्युनिटी। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपको टेंसेस का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है क्या? प्रेजेंट टेंस जो को हम ज़माने हाल भी कहते हैं। जो भी हम काम करते हैं, मतलब प्रेजेंट में जो भी होता है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। मगर प्रेजेंट टेंस में हम अपना अक्सर औकात ऑक्यूपेशन बताते हैं, ठीक है, या प्रोफेशन। जो भी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम स्टूडेंट या आई एम टीचिंग, तो ये क्या है, या आई एम टीचर। ओके, तो ये जो टीचर है वो क्या है? टीचर एक प्रोफेशन है। वैसे ही हम प्रेजेंट टेंस में कोई एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, मतलब कोई हमारी क्वालिटी है, कोई खसूसियत है। फॉर एग्जांपल आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट या दे आर गुड वाइसर। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? मतलब ये सब क्वालिटी भी बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो है उसमें बीइंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। बीइंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होते हैं। हमको वो मीनिंग बताते हैं कि ये प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। इससे पहले वीडियो में हम इस पे पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, जो बीइंग वर्ब्स हैं वो है इज़, एम और आर, ठीक है। इस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर नेम्स के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इस में जो है ही, शी, इट। सिंगुलर नेम्स में हमारा अली आ जाता है, डेविड आ जाता है, सारा। तो ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। जो आई के साथ यूज़ होता है, एम यूज़ होता है। हमेशा याद रखिएगा एम के साथ आई यूज़ होगा, ठीक है। और जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी मतलब हम सब, तो ये क्या है? प्लूरल है। यू जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर है यू या यू प्लूरल है, दोनों में आर के साथ यूज़ होगा, ठीक है। दे है, या प्लूरल नेम्स में हमारा कोई भी दो नेम्स अगर आ जाएं, फॉर एग्जांपल सारा एंड अली, देन ये डबल नेम्स आ गए, ठीक है, दो नेम्स आ गए, तो इसमें आर यूज़ होगा। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चार किस्म के होते हैं। एक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो होता है हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, तो वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बीइंग वर्ब यूज़ करेंगे। बीइंग वर्ब में आपको पहले बता चुकी हूँ, इज़, एम, आर। जो प्रेजेंट है उसमें इज़, एम, आर यूज़ होंगे। तो सब्जेक्ट अगर शी है तो उसके साथ इज़ यूज़ होगा, अगर दे है तो उसके साथ आर यूज़ होगा, ठीक है। और बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट कोई भी यूज़ हो सकता है, मगर प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें अक्सर औकात प्रोफेशंस यूज़ होते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। कुछ सेंटेंस के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में मीनिंग जो है हूँ, है या है में मीनिंग आएगी, ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, ये नेगेटिव है, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। एम आई अ टीचर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं उस्ताद हूँ। एम आई नॉट अ टीचर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ। दे आर ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स हैं। दे आर नॉट ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स नहीं हैं। आर दे ऑफिसर्स, क्या वो ऑफिसर्स हैं। आर दे नॉट ऑफिसर्स, क्या वो ऑफिसर्स नहीं हैं। अगर हमें जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है उसका अगर हमें आंसर देना होगा तो हम आंसर कैसे देंगे? यस या नो में, ठीक है। यस दे आर, फॉर एग्जांपल अगर वो पूछ रहे हैं आर दे टीचर्स, तो हम कहेंगे यस दे आर टीचर्स। अगर वो पूछ रहे हैं आर दे ऑफिसर्स और वो ऑफिसर्स नहीं है, तो हम कहेंगे नो दे आर नॉट ऑफिसर्स।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम बताते हैं ऑक्यूपेशन, मगर वो प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। वैसे ही पास्ट में हम बताते हैं ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन या कोई एडजेक्टिव जो कि हम पास्ट में कर चुके हैं या पास्ट में हम रह चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल शी वाज अ डॉक्टर, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल शी वाज अ नर्स, तो वो क्या था, वो पास्ट टेंस में थी। शायद अब वो कुछ और काम कर रही है, अब उसने छोड़ दिया हो वो काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी वाज अ मैनेजर, शी वाज CEO ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये सब जो है ये पास्ट टेंस में थे, ठीक है। पास्ट टेंस में जो बीइंग वर्ब यूज़ होते हैं वो होते हैं वाज और वर। वाज जो है आई, ही, शी, इट एंड सिंगल नेम्स के साथ यूज़ होता है। सिंगल सब्जेक्ट्स जो हैं ये ही, शी, इट जो है वो सिंगल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो वाज है वो सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, और वर जो है वी के साथ यूज़ होता है, यू के साथ यूज़ होता है, दे के साथ यूज़ होता है एंड प्लूरल नेम्स के साथ यूज़ होता है। प्लूरल नेम्स कोई भी 2 या 3 नाम, ठीक है। जो पास्ट में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो पॉजिटिव का जो होगा सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। जो प्रेजेंट टेंस में है उसमें भी हम लास्ट में सेंटेंस के अगर वो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो बिल्कुल जैसे प्रेजेंट में होता है सेम ही होता है, मगर उसमें जो बीइंग वर्ब होगा वो चेंज होगा। सब्जेक्ट हम कोई भी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आई, एंड बीइंग वर्ब हमें पता है वाज यूज़ होगा आई के साथ, और ऑब्जेक्ट आई वाज स्टूडेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। और जो नेगेटिव होगा उसमें सब्जेक्ट पहले यूज़ होगा आई एंड बीइंग वर्ब वाज एंड नॉट हम जो बीइंग वर्ब के बाद जो है हम नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, नेगेटिव में, हर नेगेटिव स्टेटमेंट में। और फिर बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, और जो है फुल स्टॉप होगा। हम सेंटेंस को बड़ा भी कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, हम सेंटेंस को जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी वाज अ स्टूडेंट बट नाउ शी इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर, ठीक है। तो कितना लंबा हो गया, सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हमने मिलाया तो बहुत बड़ा बन के सेंटेंस सामने आ गया। ऐसे ही हम जब कुछ लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, एसेस लिखते हैं, तो होते सिंपल स्ट्रक्चर्स ही हैं, टेंसेस ही यूज़ होते हैं, मगर हम बस उनको बड़ा करते हैं और जो है लेंथी करके लिखते हैं, मतलब फुल डिस्क्राइब करके लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बीइंग वर्ब यूज़ होगा पहले, और फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाज शी अ टीचर, क्या वो उस्ताद थी, और जो पास्ट वाला है उसमें हमेशा थी, था, ठीक है। ये पास्ट वाली मीनिंग निकलेगी, मतलब जो वक्त गुजर चुका है उसकी मीनिंग। एंड नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पहले बीइंग वर्ब यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद जो है वो हमारा नॉट आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वाज शी नॉट अ टीचर, क्या वो टीचर नहीं थी। चलिए कुछ हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। शी वाज एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस थी। शी वाज नॉट एन एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस नहीं थी। एक्ट्रेस जो है एक्टर जैसे होते हैं ना, हीरोइन, मतलब हीरो के लिए हम एक्टर यूज़ करते हैं, और जो एक्ट्रेस है वो हम हीरोइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वाज शी एन एक्ट्रेस, क्या वो एक्ट्रेस थी। वाज शी नॉट एन एक्ट्रेस, क्या वो एक्ट्रेस नहीं। फातिमा वाज अ नर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे अ लगेगा, गलती से हो गया है, ठीक है। फातिमा वाज अ नर्स, फातिमा नर्स थी। फातिमा वाज नॉट अ नर्स, फातिमा नर्स नहीं थी। वाज फातिमा अ नर्स, क्या फातिमा नर्स थी। वाज फातिमा नॉट अ नर्स, क्या फातिमा नर्स नहीं थी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ये इजली आ जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताए हैं, यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं ना आपको, ये हैं और ये हैं, तो अगर
इन सब पे आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो है आप ईज़िली इनको बिना सोचे, मतलब जो हम सोचते हैं ना पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले, तो वो भी आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह हम ऑक्यूपेशन या हम प्रोफेशन ही बताते हैं, मगर वो हमारा फ्यूचर में होगा, मतलब आने वाले वक्त में। अगर कोई लड़की है वो मेडिकल की तैयारी कर रही है या मेडिकल पढ़ रही है, अभी फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में है मेडिकल के, तो वो फ्यूचर में क्या बनेगी? ऑफ कोर्स वो फ्यूचर में चल के डॉक्टर बनेगी। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे शी विल बी अ डॉक्टर, ठीक है, मतलब वो फ्यूचर में जाके डॉक्टर ही बनेगी। जो फ्यूचर में बीइंग वर्ब हमारे यूज़ होते हैं वो हमारे शैल बी यूज़ होता है और विल बी यूज़ होता है। शैल बी जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है, और जो विल बी यूज़ होता है वो यू, दे, ही, शी, इट एंड अली सिंगुलर नेम्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जो विल बी हमारा है वो सिंगुलर नेम्स के भी साथ यूज़ हो सकता है और हमारा प्लूरल नेम्स के साथ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। नेम्स होने चाहिए कोई भी, तो उनके साथ हमारा क्या लगेगा? हमारा विल बी लगेगा। फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में पढ़ के आए हैं ना, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, मगर ईजी है, ठीक है। पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम शैल बी या विल बी यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट शैल बी विल बी जो बीइंग वर्ब्स हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव है उसमें थोड़ा चेंज होगा। जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आई है, तो आई के साथ हमने बताया कि शैल यूज़ होगा, ठीक है। तो आई शैल नॉट, मतलब शैल के बाद या विल के बाद डायरेक्टली नॉट आएगा, हम बी नहीं लगाएंगे, नॉट से पहले बी नहीं लगेगा, ठीक है। आई शैल नॉट फिर बी आएगा, आई शैल नॉट बी अ टीचर। और जो इंट्रोगेटिव है, पहले हमारा शैल या विल आएगा, जो हमारे बीइंग वर्ब से हमने लिया है शैल विल, और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कोई भी हमारा हो सकता है, ठीक है। और फिर हमारा बी आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा कोई भी। फॉर एग्जांपल शैल आई बी टीचर, ठीक है। और इंटरोगेटिव में शैल आई नॉट और फिर भी आएगा, मतलब नॉट के बाद भी आएगा, जैसे हमारा नेगेटिव में हुआ ना, नॉट के बाद भी आएगा, मगर सब्जेक्ट और नॉट के बाद यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। मतलब शैल आई नॉट बी अ टीचर, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई शैल बी एन ऑनेस्ट वर्कर, मैं एक ऑनेस्ट वर्कर बनूंगी, मतलब मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगी, ठीक है। आई शैल नॉट बी एन ऑनेस्ट वर्कर, मैं एक ईमानदार वर्कर की तरह काम नहीं करूंगी, मैं एक ईमानदार वर्कर नहीं बनूंगी, ठीक है। शैल आई बी एन ऑनेस्ट वर्कर, क्या मैं एक ईमानदार वर्कर बनूंगी? शैल आई नॉट बी एन ऑनेस्ट वर्कर, क्या मैं एक ईमानदार वर्कर की तरह नहीं बनूंगा या बनेगी, ठीक है। ये जो हमारा मीनिंग जो फ्यूचर टेंस होता है वो ये देता है, ठीक है। बनूंगी या बनूंगा ये फ्यूचर टेंस में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे विल बी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल होंगे, वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह, ओके। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। दे विल नॉट बी सक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं बनेंगे। विल दे बी सक्सेसफुल, क्या वो कामयाब बनेंगे? विल दे नॉट बी सक्सेसफुल, क्या वो कामयाब नहीं बनेंगे। आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट नहीं, मतलब एक्सरसाइज है। मैं पहले ही बता दूं कि इनमें जो अभी सेंटेंस हैं वो फ्यूचर के हैं, ठीक है। आपको करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी अ बार्बर, ठीक है। तो आपको कमेंट में इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है कि उर्दू में या जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, दे विल बी थीव्स, मतलब इसकी ट्रांसलेशन विल यू बी अ लीडर, विल सना नॉट बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, वी शैल बी ग्रेट फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर इट।
मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, ठीक है?